दुनिया और साइंस ने जितनी मर्जी तरक्की कर ली हो, जो अभी तक कोई भी साइंटिस्ट या इंसान आज तक सुलझा नहीं पाया। और आज की इस वीडियो में हम दुनिया के उन 5 राजों की बात करेंगे जो आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका। ये 5 पुरअसरार जगहें जो एक इंसान की अकल और शऊर से बहुत दूर दराज हैं। अब हम बारी बारी बात करेंगे इन 5 पहेली नुमा जगहों के बारे में। नंबर 5, बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल, जिसको द डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक मुसलिस हिस्सा है। ये माना जाता है कि इस बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करते हुए तकरीबन 50 बहरी जहाज और 20 हवाई जहाज मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं। न सिर्फ ये, बल्कि मुसलिस के मकनातीसी पुल की वजह से उसके आसपास से भी गुजरने वाले गायब पाए गए हैं। सन 1950 में बरमूदा को सबसे पहले दरियाफ्त किया गया, जब कुछ अमेरिकी अखबारात में एक मजमून शाया हुआ। गुमशुदा बहरी जहाजों और लापता बहरी जहाजों और गिर के तबाह हो जाने वाले हवाई जहाज, गायब होने वाले इंसानों की कहानियां सदियों से बरमूदा ट्रायंगल से निकल रही हैं। ये ट्रायंगल 500,000 मुरब्बा से ज्यादा के वसी रकबे पे पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मुसलिस में मकनातीसी ताकतें हैं, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आए। कुछ का कहना है कि इनकी वजह साइक्लोन तूफान है, और कुछ लोग इस मिस्ट्री से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखना चाहते। दुनिया की टॉप मिस्ट्रीज में आज भी बरमूदा टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 पर आती हैं पोविगलिया आइसलैंड, जो इटली में पाया जाता है। ये आइसलैंड इसलिए मिस्टीरियस करार दिया गया है क्योंकि यहाँ इंसानों का बसेरा दूर दूर तक नहीं, बल्कि यहाँ पर जिन और बदरूहों का बसेरा है। इस आइसलैंड को कष्ट कहा जाता है क्योंकि इसने आज तक 1,60,000 लोगों की जान ली है। हकीकत यह है, इस आइसलैंड में जाने वाले ज्यादातर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आखिर कुछ लोग यहाँ से जिंदा वापस आए तो उन्होंने अवाम को अपने साथ पेश आने वाले अजीबो गरीब वाकयात के बारे में बताया। ये कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस आइसलैंड पर लाइलाज और जहरीले और जानलेवा मर्ज में मुब्तला लोगों को लाया जाता था, ताकि उनकी बीमारी से आम लोगों पर कोई खतरनाक असर ना पड़े और इनकी बीमारी आम लोगों में ना फैले। मगर एक टाइम ऐसा आया, इन मरीजों की तादाद ज्यादा हो गई और इन मरीजों को जिंदा जला दिया गया। तब से इस जजीरे पे अजीबो गरीब वाकयात पेश आने लग गए। फिर 1922 में इन जजीरों में एक पागल खाना बनाया गया, मगर कुछ सालों बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों के साथ यहाँ बहुत पुरअसरार वाकयात पेश होने लगे। उन्हें खौफनाक चीजें दिखाई देने लग गईं और अजीबो गरीब किस्म का शोर सुनाई देने लग गया था। इन सब के बावजूद इटली की हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इस जगह को दोबारा से आबाद किया जाए, मगर यहाँ पर इंसानों का रहना नामुमकिन था। बहुत से लोग इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए इस आइसलैंड पर गए, मगर ज्यादातर लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। इन सब वाकयात के बाद इटली की हुकूमत ने इस आइसलैंड को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है और वो अब यहाँ नहीं जा सकते। नंबर 3 पे आता है ओवरटाउन ब्रिज। स्कॉटलैंड में मौजूद ये पुल आज तक दुनिया के बड़े राजों में से एक राज है, जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं सका। इस पुल का नाम लोगों ने डॉग सुसाइड ब्रिज रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पुल को ये नाम क्यों दिया गया। उसकी वजह यह है कि इस ब्रिज से गुजरने वाले ज्यादातर कुत्ते इससे छलांग लगा देते हैं। इस छलांग लगाने की वजह अभी तक नामालूम हुई। अगर बात की जाए तो अब तक की गिनती के मुताबिक 600 से ज्यादा कुत्ते इस पुल से छलांग लगा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर कुत्ते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन वाकयात के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने पुल शुरू होने से पहले एक बोर्ड लगा दिया, जिसके ऊपर लिखा है, प्लीज कीप योर डॉग ऑन लीड, यानी कि इस पुल से गुजरते हुए अपने कुत्ते को लीड से बांध कर रखें। यहाँ ऐसी कौन सी शैतानी ताकत है जो कुत्तों को यहाँ से सुसाइड करने और छलांग लगाने पर मजबूर कर रही है। ये बात अभी तक दुनिया का कोई साइंसदान भी नहीं सुलझा सका और ये एक पहेली बनकर रह गया है, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के इन अहराम को कुछ 4000 साल पहले तामीर किया गया था, जो आज तक के अनसुलझी पहेली बनकर रह गए हैं। इन पिरामिड्स के बारे में मजीद जानने की कोशिश कई साल से जारी है और इस पे बहुत सालों से तहकीक जारी है। इन्हें हर टेक्नोलॉजी से समझने की कोशिश की जा रही है और साइंसदानों के लिए ये एक मिस्ट्री है जिसे वो जल्द हल करना चाहते हैं। मगर जैसे ही इन्हें एक सवाल का जवाब मिलता है, उनके सर पर 10 और सवाल खड़े हो जाते हैं। ये माना जाता है कि इन अहराम की सीध आसमान के सितारों के साथ की गई है। क्या वजह है, ये राज कोई नहीं जान सका। इन अहराम के अंदर दर्जा हरारत हमेशा 20 डिग्री ही कैसे रहता है? मगर ये सब सवाल बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है
कि इन पेडियम्स को बनाया कैसे होगा। इन अहरामों में इस्तेमाल होने वाले पैथरोन का वजन 27,000 से 70,000 किलो तक नोट किया गया है। सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने इतने बड़े पत्थर जोड़े कैसे होंगे। माहिरीन असरार कदीमा को इन पेडियम्स की दीवारों पर हेलीकॉप्टर, जहाज, टैंक्स और गाड़ी वगैरह के मुख्तलिफ तस्वीरें मिली हैं। जो आज तक तहरीक का सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में हजारों साल पहले से मालूमात कैसे थी। इन अहरामों ने इंसानों को कई हजार सालों से हैरान कर रखा है। आज भी ये अहराम सियाहों के लिए खासी कशिश है। उलमा आज भी हैरान हैं कि तकरीबन 455 फीट लंबा अहराम जदीद सामान के बगैर कैसे बनाया गया। इस तरह के और भी बहुत से सवाल हैं जिनका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, और उस पर इन पेडियम्स की मनहूसियत से मारे जाने वाले लोग इन पेडियम्स को पुरअसरार और दिलचस्प बनाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एलियंस की कारीगरी है और कोई इन्हें शैतान की साजिश कहता है। ये असल में क्या है, इसका जवाब आज तक किसी को ना मिल सका। बात करें नंबर 1 की, एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स के शहर नवाडा में मौजूद एक पुरअसरार इलाका जिसको एरिया 51 कहा जाता है, और इसको अमेरिकन एलियन हाईवे का नाम भी दिया गया है। ये एक ऐसा इलाका है जहां आम आदमी को देखते ही गोली मार दी जाती है। इस एरिया का चप्पा चप्पा सील्ड है। अमेरिका ने इस एरिया को इतना डरावना क्यों बना रखा है? यहाँ अगर किसी चीज पे तहकीक जारी है तो ऐसा क्या है? अमेरिका की हुकूमत इस एरिया को एलियंस का इलाका क्यों कहती है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। कहा यह जाता है कि अमेरिका ने एरिया 51 को यूएफओ के लिए रिसर्च बेस बना रखा है। यूएफओ से मुराद एलियंस, उनकी तख्लीक और उनके बारे में तमाम मालूमात। अगर ये बात अमेरिकन इतना सीरियसली ले रहे हैं तो क्या वाकई में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ये कोई हुकूमत की साजिश है जो आम लोगों को इस एरिया से दूर रखने के लिए की जा रही है? ये सब सवाल इसको पुरअसरार बनाते हैं। इस एरिया के बारे में आज तक कोई नहीं जान सका क्योंकि 1950 से लेकर आज तक इस एरिया को अमेरिका की हुकूमत ने खुफिया राज बना रखा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये इलाका मौसम कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ टाइम ट्रैवल की रिसर्च की जा रही है। इसकी हकीकत क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया।